ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा और आज हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। दोस्तों, ग्रहों, नक्षत्रों का हमारे जीवन में काफी योगदान रहता है। ग्रहों की चाल हमारे जीवन में काफी उतार चढ़ाव लाती है। दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। वहीं जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देखकर व्यक्ति के उसके अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य और उसकी मृत्यु तक के बारे में जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। और दोस्तों, गुरुजी ने भी यही बात विस्तार से बताई है, जिसको आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है और उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है, तो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसका जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। दोस्तों, अभी उस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म तो नहीं किए हैं, फिर यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ अच्छा मिल रहा है और एक को बुरा? मित्रों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म जरूर किए होंगे। इसी तरह कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से बीदी स्वस्थ होते हैं। ये कुछ भी खा लें उसे पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं होते। ये दलिया के अलावा कुछ खा नहीं पाते और समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। यह भी कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। जिसने पाप किए होते हैं उसे अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वह बीमार पड़कर अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियों को हासिल करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वे कभी सफल नहीं हो पाते और हमेशा अपयश का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किस महीने में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे। दोस्तों, जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बारिदी ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे। दोस्तों, ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने के लिए किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। ये लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। यह अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता। मई और जून में जन्मे बच्चे। दोस्तों, ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं और दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बनते हैं और व्यापार में इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पाडीडी ही या अधर्म के मार्ग पर।
जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे दोस्तों ये बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे लोग दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी मिलती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे दोस्तों ये ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर की भक्ति में ज्यादा समय लगाते हैं और अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते। ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। ये बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे दोस्तों ये दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होते हैं और अपने विचार में स्थित होते हैं। ये अपने परिवार से अधिक देशभक्ति में समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के अपने स्वभाव के कारण ये बच जाते हैं। ये अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये बात जान गए होंगे कि किस महीने में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको बताएंगे कि आखिर सुख और दुख के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका जानने से पहले आपको समझना होगा कि कर्म है, पाप कर्म क्या है और ये हमें किस तरह बंधन में डालते हैं। कर्मों को लेकर अलग अलग धर्म शास्त्रों के अलग मत हैं। हिंदू शास्त्रों में कर्म का उल्लेख बढ़िए ही अच्छे से किया गया है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती चल रही होती है तो वह सोचता है कि उसके दुखों का कारण शनिदेव हैं। शनि की साढ़े साती वो समय है जो बड़ी मुश्किल से कटता है। इस समय व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन की समस्या आती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर आते हैं और इसके साथ और भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब भी कोई अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाता है और पाता है कि उस पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो वह बहुत ही निराश हो जाता है और ज्योतिषी से साढ़े साती दूर करने का उपाय पूछता है। तब ज्योतिषी उसे कुछ उपाय करने को कहते हैं और व्यक्ति उन उपायों को करने लगता है। उसे कुछ समय का आराम जरूर मिलता है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिल पाता। इसका कारण है कि ज्योतिषी उसे पूरी बात नहीं बताता और पैसे कमाने के लिए उसे कई प्रकार के उपाय बताता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, बल्कि सुख और दुख का कारण व्यक्ति के अपने ही कर्म हैं। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से जा रहा हो और वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो, आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाए और वह मर जाए। इस घटना को देखकर सब यही कहेंगे कि इसमें उस व्यक्ति की ही गलती थी, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना गलत बात है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों के अनुसार धीमी गति से गाड़ी चलाता है। वह कुछ दूर ही जाता है और हाईवे पर उसे एक ट्रक मिलता है जिसके ड्राइवर ने शराब पी हुई होती है। वह व्यक्ति आगे चलकर रेड लाइट पर रुक जाता, लेकिन पीछे से आ रहा वह ट्रक ड्राइवर नहीं रुकता और उसे टक्कर मार देता है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस घटना को देखने वाले कहते हैं कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार ट्रक वाला है और उस व्यक्ति की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। इस तरह हम अपने मत अनुसार सही गलत का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दूसरे वाले व्यक्ति की मृत्यु के जिम्मेदार उसके अपने कर्म थे और पहले वाले व्यक्ति की मौत के जिम्मेदार भी उसके अपने कर्म थे। यह बात कुछ समझ नहीं आती और यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि कर्म की गति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं कि कर्म की 3 प्रकार के होते हैं, जो हैं कर्म, अकर्म और विकर्म, लेकिन इनको समझना बहुत ही कठिन है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको शास्त्रों में वैध माना गया है। अगर ऐसे कर्मों को फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है तो इसे कर्म कहते हैं। कर्म करने से बंधन उत्पन्न होता है,
श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही आत्मा को बंधन में डालते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल प्राप्त होता है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। दूसरे होते हैं विकर्म, जो बुरे कर्म हैं और इनका फल हमेशा बुरा होता है, जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तीसरे होते हैं अकर्म, जो बंधन नहीं डालते और इनके करने से व्यक्ति सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। अकर्म वो कर्म हैं जिन्हें फल की इच्छा के बिना ही किया जाता है, जैसे कि अगर कोई भगवान की पूजा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता हो, यह एक अकर्म है। अकर्म करने से कोई बंधन प्राप्त नहीं होता, और अकर्म करने से व्यक्ति अपने पूर्व पापों से भी छुटकारा पा लेता है। अगर कोई व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करने में सफल नहीं हो पाता, तो उसके लिए भगवद गीता में एक और उपाय बताया गया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी केवल शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।